सभी कृष्ण भक्त और द्वारकाधीश भक्तों को कल्चर ऑफ भारतीय चैनल की ओर से जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्त आज भगवान श्री द्वारकाधीश जगत मंदिर गुजरात की मंगला आरती के दर्शन कर रहे हो। आज तिथि पूनम है, इसीलिए आज बहुत श्रद्धालु मंदिर आते हैं। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाले गरीब होते हैं, जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। ऐसी ही बातों के साथ हम भगवान द्वारिकाधीश की मंदिर निर्माण की थोड़ी कथा सुनते हैं। माना जाता है कि लगभग 6500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाया था, तो उसमें जिस स्थान पर उनका निजी महल था यानी हरिगृह था, वहीं पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गमन करने के पश्चात उनके साथ ही उनके द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने इस नगरी का वापिस निर्माण करवाया था, जिसका कालांतर में विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। वास्तुकला के नज़रिए से भी द्वारकाधीश मंदिर को बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। मंदिर पर परकोटे से घिरा है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण द्वार जो महत्व के द्वार है, उसमें से एक मोक्षपुरी और एक स्वर्ग द्वार कहलाता है। भगवान द्वारिकाधीश महाराज सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले प्रभु। जो भी भक्त भगवान द्वारकाधीश के दर पे रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है। भगवान द्वारिकाधीश महाराज सुख, शांति, समृद्धि देते हैं। भगवान द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर से 3-4 किमी की दूरी पे माता रुक्मणी जी का भी मंदिर है। इसकी भी एक गाथा है, एक कथा है जो पुराणों में है, वो भी हम कभी आपको सुनाएंगे। और ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश की आरती के साथ थोड़ी बहुत भगवान की गाथाएं, कथाएं हम सुनते रहेंगे। भगवान द्वारकाधीश महाराज के चमत्कारों को हम जितना भी बोले कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए गए। एक बार की बात है, जब सुदामा जी के घर खाने की भी लाले पड़ रहे थे, तो उनकी पत्नी ने सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश के पास भेजा था। तब सुदामा जी फटे कपड़ों में द्वारकाधीश के द्वार आए थे और उन्होंने द्वारकाधीश के सैनिक को बोला कि मेरे को कृष्ण से, मेरे कान्हा से मिलना। पहले तो वो सैनिक हंसने लगा, सोचने लगा कि ऐसा आदमी, इसको क्या काम होगा। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश परमात्मा ये सब कुछ जानते थे। उसको बताए बिना भी वो सब जान लेते हैं। वो बैठे बैठे तो देख रहे थे कि मेरा सुदामा आया है।
भगवान द्वारिकाधीश महाराज ऐसे ही हमारे सबके मन को पहचानते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमें कब आना है, हम सोचते हैं कि हम चलो द्वारका अभी जाते हैं, लेकिन अगर वो तय करे तो ही यहाँ पहुँच सकते हो। हमारे कहने से कि हमारे करने से नहीं पहुँच सकते हो। ये त्रिलोकीनाथ इसीलिए इसे कहते हैं। 3 लोकों के राजा है, पूरे जगत का संचालन द्वारका में बैठे कर रहे थे। महाभारत का युद्ध भी द्वारका में बैठे बैठे करवाया था और उसका भी अवलोकन यहीं बैठे बैठे कर रहे थे। पूरे जगत को कैसे चलाना है वो पालनहार जगत के नाथ द्वारका नाथ बखूबी जानते हैं। सुदामा को लेने के लिए वो अपने द्वार दौड़ के चले गए थे। आप उसके सामने 2 कदम चलोगे, वो आपके सामने 10 कदम चलेंगे। ऐसे है द्वारिकाधीश। तो सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कहाँ से देख रहे हैं वो भी कहें। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।